बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे और आखिर में मैं आपको चार्ज डेंसिटी की 3 मुख्तलिफ इकसाम के बारे में बताने वाला हूँ। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। जी हाँ, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वाला टॉपिक पेपर में कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा चुका है और इसका सवाल कुछ यूँ बनता है, डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन जो है वो हमें बना के दिखाएं। तो इसकी हेडिंग क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं और दोनों के ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव। सो वी लेट टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। मेटल प्लेट्स हैं, ध्यान में रहे, मेटल प्लेट जस्ट लाइक द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये एक लेफ्ट साइड पे एक प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और राइट साइड पे एक प्लेट है जो ब्लू कलर की है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अब ये दोनों प्लेट्स इनफाइनाइट हैं, यानी लेंथ इनकी इससे भी ऊपर भी है और नीचे भी है। हमने आल्दो उसका एक फाइनाइट टुकड़ा जो है वो ले लिया है। सो द प्लेट्स आर इनफाइनाइट इन लेंथ एंड आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम। इन दोनों के दरमियान क्या है? दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, जैसे कि कैपेसिटर में यूजुअली डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाता है, लेकिन यहाँ इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हम इसको ज़रा जितना सिंप्लीफाइड हो सके आइडियल सिचुएशन में रख के हम इसके बिहेवियर को चेक करना चाहते हैं। अच्छा, ये बात होगी। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि प्लस के साइन और नेगेटिव के जो साइन हैं ये एक दूसरे से एक जितने फासले पर हैं, और ये इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों प्लेट्स के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दो प्लेट्स हैं, दोनों अपोजिटली चार्ज हैं और दोनों की लेंथ जो है इनफाइनाइट है, दोनों के दरमियान वैक्यूम है और दोनों के ऊपर चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि दोनों प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो चार्ज है वो अपर सरफेस पे आ जाएगा, या यूं कह लें कि फ्रंट फेस पे आ जाएगा। जो नेगेटिव वाली जो पॉजिटिव प्लेट है उसका चार्ज, जो पॉजिटिव प्लेट है उसका सारा का सारा चार्ज जो है वो उसकी इस तरफ वाली जो फेस है, यानी नेगेटिव वाली साइड पे जो फेस है उस पर कंसंट्रेट हो जाएगा, और नेगेटिव प्लेट का जो चार्ज है वो पॉजिटिव जो प्लेट वाली जो फेस है उसके ऊपर कंसंट्रेट हो जाएगा। यानी द चार्ज आर कंसंट्रेटेड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कंसंट्रेटेड ऑन द इनर सरफेस, यानी फ्रंट फेस ऑफ द प्लेट्स, यानी अपोजिट साइड पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से कंसंट्रेशन हो रही है। अच्छा, फिर और फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं। द फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, शुरू कहाँ से हो रही हैं? पॉजिटिव प्लेट से, और ख़त्म कहाँ हो रही है? नेगेटिव प्लेट पे। जैसे हमने पिछले दिनों जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसमें हमने देखा था कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई। अब तो जो फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं कहाँ से? पॉजिटिव प्लेट से, और एंड हो रही हैं इनर फेस ऑफ द नेगेटिव प्लेट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये जो सपोजिशन वाला जो मामला था वो मुकम्मल हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। अब गॉसेस लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं, एंड यू नो गॉसेस लॉ को अप्लाई करने से के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस, और फिर उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। सो हम क्या करने वाले हैं? हम एक बॉक्स की शक्ल में, जस्ट लाइक दिस बॉक्स, ये सो फ्रेश मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा, वैसे मेरे पास यही बॉक्स पड़ा हुआ था तो इसलिए मैं इसको ले आया। इस तरह का एक बॉक्स है, ये हम ले रहे हैं गॉसियन सरफेस की शक्ल में। सो वी लेट अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स जस्ट लाइक दिस। अब वो जो प्लेट्स थी ऐसे से ऐसे हो गई, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये पॉजिटिव प्लेट इस तरफ आ गई और ये नेगेटिव प्लेट है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने ये वाला बॉक्स ऐसे रखा है। और रखा कैसे है, ज़रा इसकी प्लेसमेंट समझ लें। रखा इस तरह से है कि जो अपर इसका टॉप है, जो बॉक्स की जो छत है वो ऊपर वाली प्लेट के अंदर आ रही है,
सो इसकी सारी बातें ज़रा कर लेते हैं। द टॉप ऑफ दिस बॉक्स इज इनसाइड द अपर मेटल प्लेट। ये जो बॉक्स है ये वाला, इसकी जो छत है, जो टॉप है, वो ऊपर वाली जो प्लेट है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाली प्लेट इस प्लेट के अंदर है। अच्छा, फिर जबकि जो बॉटम है, बॉटम इज़ इन द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स। ये जो बॉटम है इसका, ये बॉक्स की ये टॉप थी और ये इसकी बॉटम, तो ये बॉटम जो है इसका वो कहाँ पे है, दोनों प्लेट्स के दरमियान, यहाँ पे। और यहाँ पे ही आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा पॉइंट P लगा हुआ था, डॉट लगा हुआ था एक छोटा सा, उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे थे। अच्छा, अब हमने इस तरह की गाशियन सरफेस को इस तरह से क्यों लिया था, हम ये चाह रहे हैं कि जो जितना ये सिंप्लीफाइड हो, हमें जितनी कम चीज़ों को डील करना पड़े उतना हमारे लिए बेहतर होगा, इसलिए हम इसको इस तरह से प्लेस कर रहे हैं। अब चार्ज एनक्लोज्ड, पहला काम क्या हो गया, गाशियन सरफेस ले ली। अब उस गाशियन सरफेस के अंदर चार्ज जब हमें मिल जाएगा फिर हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकें। चार्ज एनक्लोज्ड के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये जो सरफेस है इसकी, ये जो सरफेस एरिया है किसी एक साइड का, टॉप छत का या फर्श का जो सरफेस एरिया है वो हम ले रहे हैं A, और उस सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसको हम ले रहे हैं Q। तो फिर इस तरह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जी हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको दिया था, वो क्या होगी, सिग्मा, स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन थी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब इससे हम चार्ज एनक्लोज को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये जो A है दूसरी तरफ जाकर सिग्मा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी बचेगा Q, एंड दस Q इज इक्वल टू सिग्मा A। ये ज़रा इक्वेशन आपने, जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन आपने नोट डाउन कर लेनी है। बेहतर तो ये है कि आप साथ साथ लिखते जाएँ, और अगर अब मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाए, वैसे तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आप पॉज करके आप साथ साथ नोट करते जाएँ। यहाँ तक हो गया। अब हमें फ्लक्स निकालना है। अब आप देखेंगे फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, वो जो गॉसियन सरफेस है जिसकी शक्ल किस तरह की है, एक बॉक्स की शक्ल की है, उस गॉसियन सरफेस में से हमने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। जी हाँ, ये वाली जो गॉसियन सरफेस है। अब आपको पता है कि इसकी इस गॉसियन सरफेस में कितनी चीज़ें हैं, एक तो ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड होगी, और एक ये मेरी तरफ वाली साइड होगी। 4 साइड्स हैं। फिर इस तरह एक इसका छत है और इस तरह इसका एक फर्श है। तो फ्लक्स थ्रू साइड्स ऑफ द बॉक्स, ये जो बॉक्स है उसकी जो साइड्स हैं 1, 2, 3 और मेरी तरफ वाली 4, इन 4 साइड्स में से फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ हैं, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। और ये वाली जो 4 दीवारें हैं इसकी, जैसे कमरा होता है ना, उसकी 4 दीवारें, एक ये वाली, एक ये वाली, एक आपकी तरफ वाली और एक मेरी तरफ वाली। ये जो 4 दीवारें हैं ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हैं, पैरेलल। और पैरेलल होने का नुकसान क्या है कि इसमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, लिहाजा इस जो 4 दीवारें हैं, कमरे की जो 4 दीवारें हैं, उसमें से फ्लक्स कितना है, 0, 0। अब दूसरा काम है फ्लक्स थ्रू द अपर सरफेस ऑफ द बॉक्स। ये जो बॉक्स की जो छत है, जो कि बेसिकली कहाँ है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है उसके अंदर है। और पॉजिटिव प्लेट के अंदर होने की वजह से उसका नुकसान क्या हुआ, वैसे तो फ़ायदा है, यही फ़ायदा हमें कि हमें कम से कम चीज़ों को डील करना पड़ा है, लेकिन यहाँ नुकसान की सेंस इसलिए कह रहे हैं हम कि उसमें से कोई फ्लक्स नहीं पास कर रहा। तो उसकी छत जो है, ये जो बॉक्स है उसकी छत जो है वो अपर जो मेटल प्लेट है उसके अंदर है, और उसमें से कोई लाइन आप फोर्स पास नहीं कर रही। इस वजह से उस ऊपर वाली जो छत है उसमें से टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। जी हाँ, 0। अब टोटल फ्लक्स थ्रू द लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स, ये जो बॉक्स की जो नीचे वाली आ जाके एक ही जो है वो सरफेस बच रही है, जो कि ये है। 4 दीवारें में से कोई फ्लक्स नहीं था, छत में से भी कोई फ्लक्स नहीं है, अब उसका फर्श बच गया बॉटम। तो जो लोअर सरफेस है उसमें से अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। द फ्लक्स थ्रू द लोअर एंड ऑफ द बॉक्स इज phi E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया ऑफ दैट साइड। वो जो मेटल्स, वो जो फर्श है उसका जो ये वाली जो साइड है उसमें से जो उसका एरिया कितना हो गया A, और उसमें से जो फील्ड लाइन पास कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो है E। और इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर, इसको ओपन कर लें पहले। तो E A cos 0 डिग्री। अच्छा, cos 0 डिग्री क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो साइड है, ये जो इसका फर्श है, ये इसका जो एरिया है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, नॉर्मल टू द प्लेन, डाउनवर्ड। ठीक है जी,
फेस जिस तरफ हो उसका डायरेक्शन उस तरफ होता है। अगर हम उसके टॉप की बात कर रहे होते तो ये अपवर्ड होता, इसकी बात करते तो ये राइटवर्ड होता, इसकी बात करते तो ये आपकी तरफ होता, ये वाली साइड है इसकी बात करते तो ये मेरी तरफ होता। अब चूंकि हम फर्श की बात कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड। और मज़े की बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड। इस वजह से एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री पे कितना होता है, 1। तो इस तरह से इसकी जगह आ गया 1, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसका फार्मूला बन गया फाई E डॉट ए। अभी तक हमने गॉसेस लॉ नहीं लगाया, अभी तक हमने सिंपल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो इक्वेशन है उसको अप्लाई करके हम जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर फ्लक्स निकाल रहे थे। तो दोबारा सुन लें, 4 उसकी दीवारें थीं, उन दीवारों में से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही थी क्योंकि वो पैरेलल थी, और इस वजह से उन चारों दीवार में कोई फ्लक्स नहीं था। दूसरे नंबर पे उसका छत था, जो कि टॉप था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से वैसे ही बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर इसलिए है कि पॉजिटिव प्लेट जो है उसके अंदर वो पड़ा हुआ है वो छत, और उसमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, लिहाजा कोई फ्लक्स नहीं हुआ। और फिर आ जाके उसका फर्श बचा, और फर्श का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास E A एंगल 0 डिग्री क्यों आया, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गई, इसको नोट डाउन कर लें, और फिर अब हम आगे चलते हैं और टोटल फ्लक्स थ्रू द बॉक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो बॉक्स है जिसको हम गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, दिस बॉक्स सो फ्रेश वाला, इसमें से स्पॉन्सर नहीं किया हुआ बार बार बता रहा हूँ। हाँ, स्पॉन्सर से याद आया कि इफ़ एनी कंपनी वांट टू स्पॉन्सर आवर चैनल अल्फा साइंस एकेडमी, मोस्ट वेलकम। तो द टोटल फ्लक्स थ्रू द बॉक्स इज, टोटल फ्लक्स जो है 0 + 0 प्लस E डॉट ए, या E A सिंपल। तो टोटल फ्लक्स थ्रू इज दैट गॉसियन सरफेस कितना आ गया, E × A। और अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस भी है और हमारे पास चार्ज भी है। तो उस बॉक्स के ऊपर जब हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो गॉसेस लॉ क्या होता है, फाई E = 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय Q, द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। और आपको याद है कि पिछले स्लाइड में हमने Q का फार्मूला निकाला था। व्हाट वाज दैट, Q = सिग्मा × A। व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज ए, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द बॉक्स। तो इसलिए इस Q की जगह हमने क्या रखा, सिग्मा A। अच्छा, अब हमारे पास दो रिजल्ट्स आ गए, एक ये वाला रिजल्ट फाई E = EA, और दूसरा ये वाला रिजल्ट जिसमें फाई E किसके बराबर है, 1/ε0 × सिग्मा A। दोनों को ज़रा कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। सो E × A = 1/ε0, ब्रैकेट में क्या आ गया, सिग्मा A। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि जो जो चीज़ें काट रही हैं उनको काटो भाई, जो है आगे स्टेप, अगला स्टेप पे चलो। गौर करें तो पता चलता है इधर भी एरिया है, इधर भी एरिया है, शू शू टाटा कटिंग हो गई। तो ये ए से कट गया, और ये सिग्मा जो है 1 की जगह आ गया। तो इस तरह E बिकम σ/ε0। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पे है, वो जो पॉइंट P था, जो दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो पॉइंट था, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे। तो द फील्ड इंटेंसिटी थ्रू द गॉसियन सरफेस इन इट्स वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय, ये जो गॉसियन सरफेस थी इसके किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे आप कह लें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है वेक्टर फॉर्म में, वो है E वेक्टर = σ/ε0 r कैप। व्हाट इज दिस r कैप? Here r hat या r cap is the unit vector। हाँ जी हाँ, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ये यूनिट वेक्टर है जो कि क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और वो कहाँ से साफ नज़र आ रहा है, जो रेड लाइंस हैं वो बता रही हैं कि ये जो फील्ड है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। ये यूँ कह लें कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से नेगेटिव चार्ज की तरफ है। ओके, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो अपनी अगली क्लासेस में जाकर पढ़नी है, लेकिन चलो यहाँ भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज एक्सप्लेन। जी हाँ, चार्ज डेंसिटीज़ की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक तो हमने पढ़ ली, और वो क्या थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के साथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते रहे। लेकिन 3 किस्में हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स, देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज़। जी हाँ, उसमें से सबसे पहले नंबर पे है लाइन चार्ज डेंसिटी। मिसाल के तौर पे आप यूँ कह लें कि एक लाइन है, इसमें पहले एक चार्ज है, फिर दूसरा चार्ज, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। जैसे हमें बैंक में जाते हैं ना फीस जमा करवाने, या
बिल जमा करवाने, तो वो उन्होंने एक बैरियर सा बनाया होता है, उसमें हम एक एक लाइन में खड़े होते हैं। तो उस लाइन चार्ज डेंसिटी को आयोटा, जी हाँ, आयोटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। वो जो वायर है, पाइप है, उसकी लेंथ कितनी है और उसमें कितना चार्ज लाइन में खड़ा हुआ है, टोटल चार्ज को उसकी टोटल वायर की लेंथ के साथ डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, अयोटा। और अयोटा क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी। इसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी से तो आप पहले वाकिफ हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी सरफेस के ऊपर कितना चार्ज पड़ा हुआ है उस सारे चार्ज को सरफेस एरिया से डिवाइड करें, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, तो आपको क्या मिलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरह पूरे बॉक्स की बात करें, वॉल्यूम है, उस पूरे बॉक्स के अंदर, पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है उसको हम राव, जी हाँ, राव से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने ये तीन मुख्तलिफ किस्में जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटीज़ की, चार्ज डेंसिटीज़ की, उनको भी देख लिया। ये एक अजाफी बात थी, आपने पेपर में लिखनी नहीं है, जस्ट आपको वैसे बता रहा था कि ऐसा है। यहाँ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की चूँकि बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर लाइन चार्ज डेंसिटी भी होती है और उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बता दूँ। अब इसकी समरी की बारी है। तो समरी में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, वो क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0 इंटू आर कैप। और आर कैप क्या बताते हैं, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर है, और ये डायरेक्शन बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि कहाँ से कहाँ था, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। और दूसरे आखिर में हमने ये तीन सरफेस जो है वो डेंसिटीज़ के बारे में पढ़ा है, लाइन चार्ज डेंसिटी आयोटा क्यू ओवर ए, क्यू ओवर एल, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू ओवर ए, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्यू ओवर वी। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 13, उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और इसके जो इसके बाद वाले जो सब सेक्शंस होंगे उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, बहुत मज़े का टॉपिक है ये, पढ़ने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या आपको आप फीडबैक देना चाहें कि क्या आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कहाँ क्या चेंज करना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा। यू आर मोस्ट वेलकम। आपके फीडबैक को, आपकी सजेशंस को हम बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक अ लॉट ऑफ केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।